अब देखो मेमोरी कैसे इंप्रूव करना है, इसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा आर्टिकल है जो कुछ सालों पहले मैंने पढ़ा था। ये दो चीजें हैं यहाँ पे, ये दो चीजें मैं बाद में बताऊंगा, पहले आपको बताता हूँ कि मेमोरी इंप्रूव कैसे करना है और उसका एग्जाम्पल क्या है। देखिए होता क्या है, सपोज आप अपने घर से अपने कॉलेज के लिए एक पर्टिकुलर रूट से रोज जाते हो, डेली डेली एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करते हो और वहीं से रोज के रोज आप जाते हो कॉलेज की तरफ। अब अगर आप सपोज बस से या बाइक से या अपनी पर्सनल व्हीकल से जाते हो, तो देखो एक सिंपल सी बात है, आपको ना उस रास्ते के गड्ढे भी याद हो जाते हैं अगर आप बाइक से या साइकिल से जाते हो। जो भी खुद पर्सनल व्हीकल से ट्रेवल करते हैं ना एक ही पाथ से रोज रोज, उसको पता है कि यहाँ पे ये स्पीड ब्रेकर टूटा हुआ है, यहाँ से निकल लेते हैं, यहाँ पे ये वाला सिग्नल ना इतनी देर के लिए बंद रहता है, ये वाला रास्ता ले लेते हैं। तो जिस रास्ते से आप जाते हो उस रास्ते की छोटी छोटी बहुत सारी चीजें आपको याद रहती हैं, क्यों? क्योंकि आप उसी रास्ते से रोज गुजरते हो। उस रास्ते में सपोज एक होर्डिंग लगा हुआ है जो आप रोज देखते हो, तो वो होर्डिंग आपके दिमाग में रहता है, बिल्कुल रहता है। उस रास्ते पे सपोज एक शॉप वाला दिखता है, एक सिग्नल पे एक शॉप है और वो शॉप वाला आपको रोज दिखता है, तो उसका चेहरा भी याद रहता है। अब एक सिंपल सी बात बताओ, उस रास्ते से अगर आप रोज गुजरते हो, तो क्या उस रास्ते के सारे लोगों के फेस आपको याद रहते हैं? जो भी जितने भी लोग आपको डेली दिखते हैं, क्या सबके फेस आप याद रख सकते हो? सबके फेस तो आप याद नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि आपने आज पहली बार ही उनको देखा और थोड़ी देर के लिए देखा, फिर कैसे याद रख सकते? तो आपका मेमोरी जो है ना इसी चीज पे काम करता है। जिस चीज को आप बार बार देखते हो, बार बार पढ़ते हो, वो चीज जो है आपके दिमाग में ज्यादा देर तक छपी रहती है। इसी को बोलते हैं रिवीजन। इसी को क्या बोलते हैं? रिवीजन। सिंपल सी बात है ना? तो अगर आप बार बार किसी चीज को पढ़ते हो, किसी चीज को स्टडी करते हो, तो आपको वो ज्यादा दिन तक याद रहती है। तो मेमोरी का इंप्रूव करने का एक बेसिक सा तरीका है, वो ये है कि आप रिवीजन करो। या फिर दूसरा तरीका जो है वो है, आपको ज्यादातर याद रहती है अनयूजुअल चीजें। कुछ चीजें जो रहती है वो अनयूजुअल होती है, वो आपको ज्यादा याद रहती है। कैसे? देखो मैं बताता हूँ। अच्छा, मैं अगर किसी भी क्रिकेट लवर से ये पूछता हूं कि कौन सा ऐसा क्रिकेट प्लेयर था जिसने पहली बार वनडे इंटरनेशनल मैचेस में 50 ओवर के मैचेस में 200 रन बनाए थे, और नाम हर किसी के जुबान पे आ जाएगा, सचिन तेंदुलकर सर। क्यों? क्योंकि वो पहली ऐसी इवेंट थी जो इतनी बड़ी थी, इतनी ज्यादा फेमस हुई थी कि अगले 10-15 दिनों तक हर न्यूज़पेपर में, हर डिस्कशन में उसी के बारे में बात हुई थी। इतनी बड़ी इवेंट थी क्रिकेट के वर्ल्ड में। अगर आप क्रिकेट के वर्ल्ड से नहीं भी अटैच्ड हो, तो भी आपको इतना तो पता होगा कि सचिन तेंदुलकर सर कौन है इंडिया में, राइट? क्यों? क्योंकि वो इतनी बड़ी पर्सनालिटी है ना? उन्होंने कुछ तो अनयूजुअल किया है, इसीलिए लोग याद रखते हैं। वैसे हर किसी को तो याद रखते नहीं। गॉड ऑफ क्रिकेट ही इज नोन एज, राइट? तो इसका मतलब ये है कि लोगों को या तो बहुत ज्यादा बार बार जो लोग सुनते हैं या देखते हैं उसकी चीज को याद रहती है वो लोग की, या फिर लोगों को याद रहती है अनयूजुअल चीजें। लाइक वही एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, सेम एग्जाम्पल जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, कि अगर आप एक ही पाथ से, एक ही रूट से डेली कॉलेज जाते हो, आप हर एक का चेहरा याद नहीं रख सकते। जिनका चेहरा रोज रोज देखते हो उनका चेहरा याद रख सकते हो, बट सपोज आप एक दिन कॉलेज जा रहे हो उसी रूट से, और आपने एक आदमी देखा जिसके कान इतने बड़े हैं, लिटरली इतने बड़े कान हैं, सिर्फ कान, और नॉर्मली इंसान है, सब कुछ सेम टू सेम है, खाली कान इतने बड़े बड़े हैं। क्या वो इंसान आपको याद रहेगा? यस। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ तो अनयूजुअल है, इसलिए आपको याद रहेगा। तो जब अगर आप कोई चीज याद रखना चाहते हो, तो उस चीज को अनयूजुअल बना दो, या फिर उसको अनयूजुअल से मैप कर दो। मेमोरी मैपिंग एक बहुत बड़ी टेक्निक है और बहुत शानदार टेक्निक है, जो रिसर्चर्स बोले हुए हैं कि अगर आपने मेमोरी टेक्निक यूज की है, मेमोरी मैपिंग वाली, तो आपको काफी सारी चीजें ऐसे ऐसे याद हो जाती है। मैपिंग, यस, मैपिंग बहुत जरूरी है। तो मैप टू अनयूजुअल अगर आप कर दोगे, तो आपको बहुत टाइम तक कोई चीज याद रहेगी। कैसे? देखो, ये भी, इसका भी मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जांपल है मेरी पर्सनल लाइफ का ही। मैंने अपनी स्कूलिंग में, अपनी स्कूलिंग एक ऐसे स्कूल से की है जहां पे हमको 5th से लेके 8th क्लास तक हमको एक क्विज कंपटीशन होता था, इंटर स्कूल क्विज कंपटीशन। और उस क्विज कंपटीशन में हमको पहले एक बुक दी जाती थी। उस बुक में इंडिया के जितने भी पुराने संत हुए हैं, जितने बड़े लोग हुए हैं, उनके बारे में पता था, मतलब उनके बारे में सब कुछ था, कि ये क्या नाम है, इन्होंने क्या मूवमेंट लेके आए इंडिया में, इन्होंने क्या अच्छा काम किया इंडिया में।
जैसे राजा राम मोहन राय हुए, कबीर हुए, संत कबीर थे, और ऐसे जितने भी संत हुए जिन्होंने काफी अच्छा काम किया है इंडिया में, उन सब के बारे में डिटेल थी। जितने भी संत थे सबके बारे में। अब देखो क्या था कि उस हर एक संत के बारे में याद रखना, हर एक छोटी छोटी चीज कि वो किसकी पूजा करते थे, वो वो क्या काम करते थे, उन्होंने क्या मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट किया, क्या नई चीज जो पुरानी कुप्रथा थी उसको कैसे बंद किया, ये सारी चीजें याद रखना आसान नहीं था। तो मैंने अननोइंगली, ठीक है, मेरे को कोई आइडिया नहीं था ये क्या है, पर अननोइंगली मैंने क्या किया कि कोई भी अगर संत था तो उसकी कैरेक्टर्स पढ़ते पढ़ते मैं ये देखता था, यार इसके कैरेक्टर्स तो मेरे फ्रेंड चंदन से मिलते हैं, इसके कैरेक्टर्स मेरे फ्रेंड अर्पित से मिलते हैं, इसके कैरेक्टर्स मेरे फ्रेंड राहुल से मिलते हैं। तो मैंने हर एक संत को एक अपना दोस्त बना दिया कि ये संत मतलब चंदन, ये अमय, ये अर्पित, ये वाला बंदा, ये वाला बंदा, ये राहुल। तो जब भी क्विज में क्वेश्चन आते थे तो मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली ये वो क्लिक हो जाता था, अच्छा ये कैरेक्टर, अरे ये तो अपना राहुल है, आंसर इज दिस। तो इतना आसान हो गया मेरे लिए क्विज के हर एक आंसर करना कि मैंने उस क्विज में 4 साल लगातार 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास फर्स्ट प्राइज जीता। और वो क्या था? मैप टू अनयूजुअल। ये आप अगर आप मुझसे पढ़ चुके हो कोई फुल लेंथ कोर्स तो आपने देखा होगा कि मैं छोटी छोटी चीजें भी पढ़ाने के लिए ऐसी बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत बार ऐसा करता हूँ। अगर आपने कभी मुझसे पढ़ा होगा तो आपको ये देखने को मिलेगा, अगर आप पढ़ रहे हो मुझसे तो अगर एक पूरा फुल लेंथ कोर्स आप कोई भी मुझसे पढ़ोगे तो आपको डेफिनेटली ये देखने को मिलेगा कि मैं ऐसा करता हूँ, कोई भी टफ टॉपिक को एक ऐसी नॉर्मल लाइफ से यूजुअली कनेक्ट कर देता हूँ ताकि वो अनयूजुअल चीज आपको याद रह जाए। तो आप ऐसा कर सकते हो, हर टॉपिक को कुछ ना कुछ रियल लाइफ से या कोई ऐसी चीज से अटैच कर लो जिससे कि अगर वो इवेंट याद है तो ये भी याद रह जाएगा, क्योंकि आपको अनयूजुअल चीजें ज्यादा याद रहती हैं। तो आप अपनी मेमोरी को इंप्रूव करने के लिए ये काम कर सकते हो। रिवीजन ऑफ कोर्स टेक्स मोर टाइम एंड दिस टेक्स मोर इंटेलिजेंस और मोर स्मार्ट वर्क। तो दोनों में से जो आपके पास है, आपके पास एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने का टाइम है तो आप रिवीजन कर सकते हो, आपके पास अगर अनयूजुअल मैप करने के लिए इंटेलिजेंस है, स्मार्टनेस है, वो अंडरस्टैंडिंग है तो आप वो काम कर सकते हो, बट आप अपनी मेमोरी को शार्प कर सकते हो।